नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ जैनिश मसीह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो ये बड़ी खबर जहां आज अयोध्या के दौरे पर हैं सीएम योगी। रदौली विधानसभा को सीएम ने दी बड़ी सौगात। तो आपको बताते चलें, अयोध्या दौरे पर रदौली विधानसभा को सीएम ने बड़ी सौगात दी है। रामनगरी को 378 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात सीएम ने दी है। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां अयोध्या दौरे के दौरान बड़ी सौगात रामनगरी को सीएम देते नजर आए। वहीं आपको ये भी बता दें कि राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय का भी लोकार्पण सीएम की ओर से किया गया। वीरांगना झलकारी बाई की मूर्ति का किया अनावरण। तो ये बड़ी जानकारी, जहां वीरांगनाओं के नाम पर पीएसी बटालियन रखी गई है। सीएम ने ये बड़ा बयान दिया है दौरे के दौरान और अपने कार्यक्रम के दौरान सीएम बड़े बयान भी देते नजर आए। सीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में देश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। तो डबल इंजन सरकार बीजेपी सरकार की सीएम ने उपलब्धियां गिनाई। इसी के साथ उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में देश विकास कर रहा है, विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि वीरांगनाओं के नाम पर पीएसी बटालियन का नाम रखा गया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 2017 से पहले यूपी में दंगे होते थे। यानी सीएम अपने कार्यक्रम के दौरान विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधते नजर आए। तो ये बड़ी जानकारी, जहां आपको बताते चले, अपने अयोध्या दौरे के दौरान सीएम ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है। सीएम ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में दंगे होते थे। 2017 से पहले यूपी एक बीमारू राज्य था, लेकिन अब यूपी में विकास हो रहा है। विकास की ओर यूपी आगे बढ़ता जा रहा है। तो सीएम ये बड़े बयान देते नजर आए। आज अयोध्या दौरे पर सीएम योगी ने बड़े बयान दिए। साथ ही उन्होंने रामनगरी को बड़ी सौगात भी दी। कई विकास परियोजनाओं की सौगात सीएम यहां देते नजर आए। और एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, तो ये बड़ी खबर दिल्ली से, जहां टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी बैन जारी रहेगा। ये बड़ी जानकारी, जहां टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी बैन लगातार जारी रहेगा। टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी बैन जारी रहेगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला, जहां दिल्ली हाई कोर्ट का बैन हटाने से सीधा इनकार किया है। आपको बता दें कि बैन हटाने का इनकार किया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार को बैन लगाने का अधिकार है। ये बड़ा बयान, ये बड़ी बात हाई कोर्ट की ओर से कहते हुए नजर आई, जहां हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार को बैन लगाने का पूरा अधिकार है। वहीं सरकार के उपाय कम से कम पाबंदी वाले हैं, आदेश जरूरत से ज्यादा सख्त नहीं। वहीं आपको ये भी बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट टिप्पणी करते हुए नजर आया। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि टेलीग्राम पर जो अस्थायी रोक है वो फिलहाल जारी रहेगी। तो दिल्ली में टेलीग्राम ऐप को लेकर ये बड़ी जानकारी, जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी बैन को फिलहाल हटाने से एकदम इनकार कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां फिलहाल टेलीग्राम पर अस्थायी बैन जारी रहेगा। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार को कानून के तहत ऐसे मामलों में प्रतिबंध लगाने का पूरा अधिकार है। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बताते चलें कि हाई कोर्ट ने यह भी माना है कि जो सरकार की ओर से उठाए गए कदम हैं वो न्यूनतम पाबंदी वाले हैं। वहीं जारी आदेश जरूरत से ज्यादा सख्त बिल्कुल भी नहीं है, जिसके चलते अब टेलीग्राम पे जो अस्थायी बैन लगाया गया है, जो प्रतिबंध लगाया गया है, वो फिलहाल जारी रहेगा। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने बैन हटाने से इनकार कर दिया है। सिरे से इनकार करता हुआ हाई कोर्ट नजर आया। दिल्ली हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला, जहां टेलीग्राम पर अस्थायी रोक हटाने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। आपको बताते चलें कि नीट परीक्षा, नीट री एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाई गई है, जिसके चलते टेलीग्राम की याचिका पर आज सुनवाई हुई, जहां अब टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध हटाने से दिल्ली हाई कोर्ट ने सिरे से मना कर दिया है, सिरे से इनकार किया है। वहीं अब टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध फिलहाल जारी रहेगा। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां टेलीग्राम बैन मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला
देखने को मिला है। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि अस्थायी बैन 22 जून तक जारी रहेगा। तो आपको बताते चलें टेलीग्राम बैन मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला, जहां अस्थायी रूप से बैन 22 जून तक जारी रहेगा। वहीं नीट री एग्जाम से पहले आपको बताते चलें टेलीग्राम की ओर से याचिका दर्ज की गई थी, जिसके बाद आज दिल्ली हाई कोर्ट में फैसला सुनाया गया, जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीग्राम पर अस्थायी बैन हटाने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी बैन को फिलहाल हटाने से इनकार कर दिया है। यानी अभी जो टेलीग्राम है उस पर फिलहाल जो अस्थायी बैन लगाया गया है वो जारी रहेगा। वहीं कोर्ट ने यह भी साफ कहा है कि सरकार को कानून के तहत ऐसे मामलों में प्रतिबंध लगाने का पूरा अधिकार है। हाई कोर्ट ने यह भी माना है कि सरकार की ओर से जो उठाए गए कदम है वो न्यूनतम पाबंदी वाले हैं और अब जो अस्थायी प्रतिबंध है वो फिलहाल जारी रहेगा। तो टेलीग्राम पर बैन फिलहाल जारी रहेगा। 22 जून तक टेलीग्राम पर अस्थायी बैन फिलहाल जारी रहेगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला, जहां बैन हटाने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें प्रयागराज से ये बड़ी खबर, जहां पीडीए ने फाफामऊ में 6 अवैध निर्माण किए सील। ये बड़ी जानकारी, जहां पीडीए ने फाफामऊ में 6 अवैध निर्माणों को सील किया है। प्रयागराज से ये बड़ी जानकारी, जहां बिना नक्शे निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें पीडीए की बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां बिना नक्शे के बने निर्माण पर ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। वहीं फाफामऊ में पीडीए का सख्त एक्शन देखने को मिला है। अवैध निर्माण पर प्राधिकरण की ये बड़ी कार्रवाई हुई, जहां नियम तोड़ने वालों पर पीडीए का शिकंजा। आधा दर्जन भवनों पर सीलिंग कार्रवाई हुई है। वहीं आपको यह भी बता दें कि अवैध निर्माण अभियान रहेगा जारी। अवैध निर्माण पर प्राधिकरण की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां आपको यह भी बताते चलें कि तो पीडीए का ये बड़ी कार्रवाई, जहां बिना नक्शे के निर्माण पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। फाफामऊ में पीडीए का सख्त एक्शन देखने को मिला है। अवैध निर्माण पर प्राधिकरण की ये बड़ी कार्रवाई। नियम तोड़ने वालों पर पीडीए का शिकंजा। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आधा दर्जन भवनों पर सीलिंग कार्रवाई की गई है। आधा दर्जन से ज्यादा भवनों को सील कर दिया गया है। तो प्रयागराज से ये बड़ी जानकारी, जहां प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना नक्शा के निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी सीलिंग कार्रवाई पीडीए करता नजर आया। वहीं फाफामऊ में ये बड़ी कार्रवाई पीडीए की ओर से की गई है। अवैध निर्माण पर प्राधिकरण का शिकंजा कसता नजर आया। आपको ये भी बता दें कि आधा दर्जन भवनों से अधिक पर पीडीए की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां आधा दर्जन से ज्यादा भवनों को सील किया गया है। वहीं फिलहाल पीडीए की ओर से जो ये सीलिंग कार्रवाई है वो लगातार जारी है। अवैध निर्माण के खिलाफ पीडीए का बड़ा शिकंजा देखने को मिला है। पीडीए की ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आधा दर्जन भवनों पर सीलिंग कार्रवाई की गई। वहीं आपको ये भी बता दें कि पीडीए ने फाफामऊ में 6 अवैध निर्माणों को सील किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां बिना नक्शे निर्माण पर ये सख्त कार्रवाई पीडीए की ओर से देखी गई है। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये बड़ी कार्रवाई की, जहां प्राधिकरण की कार्रवाई नियम तोड़ने वालों पर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो विनय, क्या कुछ मामले को लेकर पूरी जानकारी सामने आ रही है? बता दें कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माणों के खिलाफ एक बार फिर सख्त रुख अपनाते हुए फाफामऊ क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। विशेष अभियान के तहत बिना स्वीकृत नक्शे के कराए जा रहे आधा दर्जन निर्माणों को सील कर दिया गया है। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्यों की जांच की, जिसमें संबंधित भवनों के नक्शे स्वीकृत न होने की पुष्टि हुई है।
इसके बाद नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की गई। पीडीए ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति दिए जा रहे निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और आगे भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। जी वहीं विनय, जैसा आपने बताया कि आगे भी जो ये कार्रवाई है वो आगे भी देखने को मिलेगी, क्या आगे इससे भी ज्यादा बड़ी कार्रवाई देखने को मिलने वाली है पीडीए की ओर से? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम लगातार अवैध निर्माणों पर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में फाफा मऊ क्षेत्र पर पहुंची है टीम, जहां कई भवनों में निर्माण कार्य चल रहा था। जांच के दौरान सही पाया गया, संबंधित निर्माण बिना स्वीकृत मानचित्र के कराए जा रहे हैं। इसके बाद अधिकारियों ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन निर्माणों को सील कर दिया है। जी इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फाफा मऊ में पीडीए का सख्त एक्शन देखने को मिला। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, झांसी में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर श्रद्धा और देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। रानी लक्ष्मीबाई पार्क में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं वक्ताओं ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई का साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए उनके शौर्य और बलिदान को याद किया गया। 2 मिनट का मौन रखकर भी वीरांगना को नमन किया गया और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। तो बलिदान दिवस पर रानी लक्ष्मीबाई को याद किया गया, साथ ही उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। इसी के साथ लोगों ने 2 मिनट का मौन रख रानी लक्ष्मीबाई को याद किया। वीरांगना के शौर्य को अर्पित की गई श्रद्धांजलि। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि बलिदान दिवस पर इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। कई महिलाएं इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहीं। वहीं वीरांगना को याद करते हुए लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही आपको ये भी बता दें कि रानी लक्ष्मीबाई का जो साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति है वो आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। रानी झांसी का बलिदान दिवस है और मैं लायंस क्लब झांसी उड़ान की चार्टर प्रेसिडेंट हूँ और सरकारी शिक्षिका भी हूँ। बलिदान दिवस हमारे नमन कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत ही ओजस्पूर्ण वातावरण में मनाया जा रहा है। बच्चों के द्वारा अनेक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं जो कि बहुत ही विस्मरणीय हैं और यहाँ सभी महिलाओं ने पगड़ी बांध रखी है, रानी का रूप धारण किया हुआ है। झांसी की वीर धरा पर आज हमारी महारानी लक्ष्मीबाई जी का बलिदान दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ सभी आप वीरांगनाएं देख रहे होंगे, भारी संख्या में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आई हुई है। और ये हमारी सभी झांसी की वीरांगनाएं हैं जो आज इस दिन के अवसर पर हम सभी उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बलिदान दिवस पर वीरांगना को नमन किया गया, रानी लक्ष्मीबाई के कार्यों को याद किया गया, साथ ही उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। आपको ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर महिलाओं ने हिस्सा लिया। बलिदान दिवस पर वीरांगना के शौर्य को याद किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसी के साथ लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं पीलीभीत में ट्रैफिक पुलिस ने बीसलपुर रोड पर विशेष अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। शासन के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान में ट्रिपल राइडिंग, ओवरलोडिंग, प्रेशर हॉर्न का उपयोग, बिना नंबर प्लेट वाले वाहन, नाबालिगों के वाहन चलाने और कृषि वाहनों का व्यावसायिक उपयोग जैसे मामलों में दर्जनों वाहनों के चालान किए गए। पुलिस कार्रवाई के दौरान वाहन चालकों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। कई वाहन चालक कार्रवाई से बचने के लिए रास्ता बदलते और इधर-उधर भागते भी नजर आए। वहीं ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम ने अभियान चलाकर लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की भी अपील की। तो ट्रैफिक अभियान से वाहन चालकों में अफरा तफरी देखने को मिली। साथ ही आपको ये भी बता दें कि नाबालिग ड्राइविंग और ओवरलोडिंग पर प्रशासन का शिकंजा कसते नजर आया। वहीं पीलीभीत में ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा चालान अभियान चलाया, जिसके चलते नियम तोड़ने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का भी यहां निर्देश दिए गए।
बेल्ट आ गया है, हेलमेट का ना पहनना, कार में सीट बेल्ट करना, और इसे विशेषकर जो है जो थ्री व्हीलर है, टेम्पो है, ई रिक्शा है, इसमें क्षमता से अधिक सवारी ले जा रहे हैं। इसके आगे इसके क्या होता है एक्सीडेंट वैक्सीडेंट हो रहे हैं, तो एक्सीडेंट कम होने के लिए और सवारी अपने आराम से अपने घर पहुंच जाए, इसके लिए उच्च अधिकारी द्वारा ये दिशा निर्देश दिए गए हैं, इनके चालान करे गए इसके। ये आज तक से कब से अभी हमारे यहाँ पर 10-12 चालान। वहीं अगली खबर मिर्जापुर से है, जहां विंध्याचल थाना क्षेत्र स्थित कंतित मजार के पास एक कारीगर पर कथित हमले का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि दुकान में घुसकर दबंगों ने मारपीट की और जलती लकड़ी से हमला कर कारीगर को घायल कर दिया। घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद होने का दावा किया जा रहा है। वहीं पीड़ितों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई। अब पीड़ित परिवार ने उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो आपको बताते चलें कि कार्रवाई न होने से पीड़ित नाराज नजर आए। वहीं कंतित मजार के पास दुकान में घुसकर मारपीट का आरोप लगा है। वहीं पीड़ित पक्ष का आरोप है कि दुकान में घुसकर दबंगों ने मारपीट की और जो जलती हुई लकड़ी थी उससे हमला किया गया। वहीं कारीगर उस हमले में घायल हो गया। वहीं घटना का जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी वायरल हो रहा है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे दबंगों द्वारा हमला किया गया है। दुकान के अंदर घुसकर दबंगों ने एक युवक पर हमला किया। तो घटना का ये वीडियो सीसीटीवी में कैद होने का दावा किया जा रहा है। वहीं पीड़ितों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद आरोपियों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं पीड़ित परिवार ने अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की मांग की है। ये मामला है दुकान का। मैं जो है मेरे बंधोई कारीगर बुलाए हैं और यहाँ दुकान खुलवाए हैं, और जो हैदर है उसको कारीगर नहीं मिल रहे हैं। इसी वजह से वो आकर इस कारीगर को जलती हुई लाठी से मारपीट करने लगा। और उसके बाद मेरे बंधोई बाहर खड़े थे, वो नहीं बोले क्योंकि वो डरते हैं इन लोग से, उनके जान का खतरा है, इसीलिए वो नहीं बोल रहे हैं कि हम बोलेंगे तो इन लोग घर में घुस के मारेंगे। वो उनका कारीगर मार खा गया। फिर उसके बाद उसी कारीगर की वजह से हम लोग गए विंध्याचल थाने पे। आज दिनांक 18 जून 2026 को थाना कोतवाली विंध्याचल क्षेत्र के अंतर्गत एक दुकान पे मारपीट संबंधी एक वीडियो प्राप्त हुआ है, जिसमें जांच करने पर पता चला कि दुकान में काम करने वाले कारीगर के साथ वहीं स्थानीय कुछ लोगों द्वारा मारपीट की घटना और सामान तोड़ने जैसी घटना कारित की गई है। इस घटना पर थाना स्थानीय पे मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत करते हुए 3 लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 18 जून। वहीं झांसी में महिलाओं और युवाओं को जागरूक करने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन जागृति अभियान की शुरुआत की है। कानपुर जोन की एडीजी के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान के तहत नवाबाद थाना क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं, युवतियों और युवाओं को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा उपायों और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि अभियान का उद्देश्य कानूनी जागरूकता बढ़ाना और संवाद के जरिए समस्याओं का समय रहते समाधान करना है। इस दौरान महिला हेल्पलाइन, आपातकालीन सेवा और चाइल्ड हेल्पलाइन की जानकारी भी साझा की गई। ये मोबाइल हाथ में है, काफी चीजों के प्रभाव में आकर बच्चे समय से पहले उन एक्टिविटीज में शामिल अगर हो रहे हैं तो उनको डांटने डपटने के बजाय उनको काउंसलिंग करना है, उन बच्चों की काउंसलिंग करनी है, समझाना है, उनको उनके भविष्य के बारे में सचेत करना है और उन्हें प्यार से समझाना है। जिस भी लड़के के साथ वो अपने जीवन के आगे के सपने देख रही हैं, यदि वो उसके साथ ऐसे चली जाती हैं और मुकदमा उस लड़के के खिलाफ लिखा जाएगा। बॉडी चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस और जिसके रूप में आजकल ये मोबाइल हाथ में है, काफी चीजों के प्रभाव में आकर बच्चे समय से पहले उन एक्टिविटीज में शामिल।
वहीं फतेहपुर में दिन दहाड़े दबंगई का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुरानी रंजिश को लेकर 8 से 10 बाइक सवार युवकों के गुट ने एक युवक पर ईंट पत्थरों से जानलेवा हमला कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां आपको ये भी बताते चलें कि पूरी घटना का सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पूरी घटना जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं अगली खबर, पंजाब के अमृतसर में कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार अवैध हथियार तस्करी मॉड्यूल का बड़ा भंडाफोड़ करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 11 अत्याधुनिक पिस्तौल और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। डीजीपी गौरव यादव के अनुसार आरोपी विदेश में बैठे गैंगस्टरों के संपर्क में थे और ड्रोन के जरिए अटारी सेक्टर से हथियारों की सप्लाई की जा रही थी। यह हथियार अपराध और रंगदारी जैसी वारदातों में इस्तेमाल किए जाते थे। पुलिस ने बताया कि मामले में 3 एफआईआर दर्ज कर ली गई हैं और आगे की जांच भी तेज कर दी गई है और नेटवर्क के अन्य लिंक खंगाले जा रहे हैं। विदेश से चल रहा था अवैध हथियार का ये पूरा मामला। वहीं अमृतसर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।